हेलो जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को सुबह की राम राम जी। मैं भी उठ गई हूँ और उठ के सबसे पहले अपने परमपिता परमात्मा सतगुरु को प्रणाम वंदन करके धरती माता का स्पर्श करके एक अपने डेली के रूटीन के कामों में लग जाती हूँ। मैंने ये पर्दे हटा दिए हैं और एक लोटा जल लेकर मैं बाहर गेट पर जाती हूँ। नित्य के नाम से डालती हूँ, बाहर मटके में से भरती हूँ और बाहर कोले से ला के आती हूँ। ये जल कहते हैं कि सीधा हमारे पितरों के को मिलता है ये जल, इसलिए उठकर जल बाहर डालने के बाद उसके बाद मैं अपने 2-3 काम रूटीन के करके किचन में आ गई हूँ। और किचन में आकर ये मैंने चाय चढ़ा दी है। और शाम को मैंने राजमा भिगोए थे, बच्चों ने कहा था कि सुबह राजमा लेके जाएंगे टिफ़िन में। ये राजमा भिगोए थे तो उनको मैं सोच रही हूँ कि उबलने के लिए कुकर में चढ़ा देती हूँ। साथ ही में मैंने इसमें आलू भी डाल दी हैं, राजमा के साथ ही काम करूँगी तब तक ये इसमें सीटी आ जाएंगी और काम फटाफट से बन जाएगा। सुबह आज मैं उठी थी 4:50 पर उठी थी। उठने के बाद टाइम का पता ही नहीं चलता, फटाफट कब निकल जाता है भागते दौड़ते, कभी ये कभी वो, बस ऐसे ही भागते दौड़ते रहते हैं। लेकिन यह है कि सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो जल्दी काम बन जाता है। आलस तो आता है लेकिन उठना पड़ता है, आलस को छोड़कर। सुबह सुबह जल्दी उठना सेहत के लिए भी अच्छा होता है। कहते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना अच्छा रहता है, मन को भी शांति मिलती है, शांत वातावरण रहता है सुबह सुबह। ये मैंने चाय छान ली है और ये बाकी चाय थोड़ी बच गई, इसको ढक के रख दिया है। गैस पे चढ़ा दिया है कुकर। ये आ जाओ जी, आप भी पी लो चाय। चाय पीती हूँ। ये चाय पीने के बाद ही मैं आ गई हूँ ऊपर, छत के ऊपर सफाई करने के लिए। कल बच्चों ने मूंगफली वगैरह खाई थी, दिन में छिलक कर रखे हैं सारे कहीं। ये चारपाई सब सामान साइड में करके झाड़ू लगा देती हूँ ऊपर फटाफट। और ऊपर का मौसम ना इतना अच्छा है, सर्दी है लेकिन काम करते हुए सर्दी नहीं लग रही, एकदम शांत वातावरण है, मन को भाने वाला है, एक शांति सुकून महसूस होता है सुबह सुबह का जो मौसम होता है। इसमें गर्मियों में तो वॉकिंग पर चले जाते थे, लेकिन अब तो यही वॉकिंग है, ऊपर अपने काम कर लो। ऊपर से नीचे आ गई, बाहर गली में झाड़ू और लगा देती हूँ। ऊपर सारे साफ़ सफाई कराई थी, मैंने सोचा कि गली रह रही है, गली में नहीं लगाया था, बाहर दरवाजे के सामने उधर भी लगा देती हूँ। कोहरा तो है लेकिन कम है, बिल्कुल हल्का हल्का कोहरा है अभी तो फ़िलहाल। जैसे जैसे दिन निकलेगा कोहरा बढ़ता चला जाएगा। बाहर झाड़ू लगाकर मैंने भी ये बारना बूरना धो धा दिया है, लग गई हूँ पोछा लगाने। मेरी दादी कहती थी सुबह उठ के दरवाज़ा ज़रूर संवरना चाहिए, बाहरने गली में दरवाजे के आगे झाड़ू लगानी चाहिए। वो हमेशा यही बात बोलती थी कि उठ नारी काट बुहारी, बाहर खड़े तेरे कृष्ण मुरारी। ये बात हमेशा मेरे को याद आती है। दादी तो नहीं है लेकिन उसकी ये बात मेरे हमेशा याद रहती है। जब भी बाहर झाड़ू लगाती हूँ, बुहारी लगाती हूँ तो यही बात याद आती है। और जी ये मेरा हो गया इधर से पोछा सीढ़ियों में से, और ये बाहर बालकनी में जहाँ बाइक स्कूटी वगैरह साइकिल खड़ी करते हैं बच्चे, इधर से सारे कहीं पोछा लगा दिया है। ये पोछा लगा के अंदर और लगाऊंगी, अंदर रह रहा है पोछा लगाना। फर्श रहता है ठंडा, पानी ले लेते हैं गरम। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं का
मैं काशी नगरी आई हूँ, सुना है हमने रे भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुबह सुबह मैं घर में भजन चला देती हूँ, उठ के टीवी पर भजन चलते रहते हैं और ध्यान इधर उधर नहीं जाता, बस ध्यान वहीं लगा रहता है। सुबह सुबह राम का नाम घर में अच्छा होता है कहते हैं। और सूर्य उदय होने से पहले झाड़ू पोछा हो जाता है, दिया बाती हो जाते हैं। ये मैं नहाकर आ गई हूँ ऊपर। सूर्य नारायण देवता दिखाई नहीं दे रहे, जल चढ़ाना है, जल चढ़ाने के लिए आई हूँ मैं। चाहे सूर्य नारायण भगवान के दर्शन हो या ना हो, जल जरूर चढ़ाना चाहिए नित्य। मैं सुबह सुबह नहाकर पूजा करने से पहले 1 लोटा जल सूर्य भगवान को देती हूँ और तुलसी माता का पूजन करती हूँ, तुलसी को जल चढ़ाती हूँ। कोहरा सुबह उठी उस टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं था, अब थोड़ा कोहरा बढ़ गया है, पहले से तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। ऊपर की पूजा हो गई है। ऊपर पूजा करके सूर्य भगवान को जल देकर, तुलसी में जल देकर नीचे आकर मैंने नीचे दिया बाती करा फटाफट से। थोड़ा लेट हो गई थी क्योंकि आज है एकादशी। एकादशी में थोड़ी पूजा में टाइम लग जाता है। आज साल की आखिरी एकादशी है, 2024 की सफला एकादशी है आज। मैं एकादशी का फास्ट रखती हूँ, इसलिए पहले पूजा पाठ किया, फिर किचन में आई हूँ। सब श्रेष्ठों में एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ बताया है। श्री हरि भगवान विष्णु को एकादशी का व्रत बहुत प्रिय है। हर एकादशी की वैसे तो अपने आप में बहुत महिमा है, कोई भी एकादशी हो। एकादशी का व्रत करने से, एकादशी का व्रत की भी बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए आज बनाने तो मेरे को चावल थे, बच्चों ने तो चावल बोला था, लेकिन एकादशी इसलिए आज मैं चावल नहीं बनाऊंगी। कहते एकादशी को चावल नहीं खाने चाहिए, चाहे कोई व्रत रखे या नहीं रखे, एकादशी को चावल नहीं खाते। इसलिए मैंने आटा लगा लिया, रोटी बनाऊंगी, वरना राजमा के साथ तो बच्चे चावल ही पसंद करते हैं। एकादशी इसलिए चावल नहीं बनाए। ये बच्चों का मैंने नाश्ता लगा दिया है और उनका टिफ़िन करने लगी हूँ पैक। स्कूल का टाइम हो रहा है, तब तक ये दोनों मैंने नाश्ता बनाया, टिफ़िन पैक तैयार किया। इतने नहा धोकर तैयार हो गए दोनों और अपना नाश्ता ले गए, नाश्ता करने लग गए। ये लगा दिए हैं मैंने इनके लिए टिफ़िन। और टिफ़िन आज थोड़ा 5 मिनट लेट हो गई हूँ, इसलिए अर्शिता बोल रही है कि मम्मी आपने लेट कर दिया। ये दोनों जा रहे हैं स्कूल। स्कूल नज़दीक में ही है, पैदल ही जाते हैं, कोई बस से नहीं जाते। अरे चले गए स्कूल, टाइम हो गया है, 8:45 बज गए हैं। टाइम इतनी जल्दी भागता है ना, सुबह की भाग दौड़ में पता ही नहीं चलता। और फिर भी बच्चे यही कहते हैं कि लेट हो गए। आज सच में ही 5 मिनट लेट हो गए थे। ये निकलते हैं 8:15 पे, लेकिन आज निकले 8:20 पे, इसलिए थोड़ा लेट हो गए। अब मैं अपनी किचन में गैस चूल्हा साफ़ करके काउंटर पे मार के ना, सब स्लैब पे सारे कहीं कपड़ा बर्तन धो के फिर फटाफट और 2-4 काम इधर उधर के बहुत निकल जाते हैं फालतू के, वो निपटाऊंगी। जब तक साफ़ सफाई पूरी अच्छे से नहीं हो किचन में, इतने मन नहीं लगता। खाना बनाने के बाद अच्छे से एक बार सफाई हो जाओ, तब भी मन को एक सुकून, एक शांति का अनुभव होता है। वरना तो एक बेचैनी लगी रहती मन में, अभी ये काम है, अभी वो काम है। किचन साफ़ होने के बाद तो काम सारा ही बन जाए। और वैसे भी हम औरतों का तो, जो घर में काम करती हाउसवाइफ है, उनका तो काम टाइम ज़्यादातर किचन में ही बीतता है। सुबह उठते ही किचन में आते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, बीच में चाय, कभी गर्म पानी, किचन में टाइम निकलता है। ये मेरी होगी स्लैब साफ़, इधर से सारे कहीं आटा सब्जी वगैरह फैल जाती है। अब साफ़ कर दिया तो है
2 बजे बनाऊंगी बच्चों के लिए सब्जी। तो मैंने आज बना दी है, दोपहर में सब्जी तो बनाऊँ नहीं, बस आटा भी बच रहा है थोड़ा, रोटी बना दूंगी। 2:30 बजे आएंगे स्कूल से वो दोनों, उसी टाइम पे बनाऊंगी। किचन हो गई है साफ़, सारी स्लैब होगी साफ़। अब एक बार बर्तन बच रहे हैं, इन बर्तनों को निपटाऊंगी सारों को। बर्तन निपटा कर किचन में लगा के नीचे झाड़ू पोछा एक बार। फिर आज वीरवार है, कपड़े तो धोऊंगी, वीरवार को कपड़े नहीं धोते, वीरवार भी है और एकादशी भी है, इसलिए। आज करनी है मेरे को, मेरा नीचे का काम हो गया सारा समाप्त, भाग दौड़ हुई ख़त्म। अब जाती हूँ ऊपर, आराम से शांति से सुकून से बैठूंगी थोड़ी देर। एक किन्नू लेके चली हूँ, धूप में बैठकर धूप सेकूंगी, किन्नू खाऊंगी। ये आ गई हूँ ऊपर। उसके बाद करनी है मेरे को प्रेस, बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, क्योंकि कल भी नहीं करी, परसों भी नहीं करी, और आज है वीरवार, कपड़े धोने नहीं हैं, इसलिए आज नंबर है प्रेस करने का। ये देखिए आज ऊपर कितनी अच्छी धूप निकली हुई है, रस्सी पर एक भी कपड़े नहीं है, वरना रस्सी लदी रहती कपड़ों से। ये डाल ली है मैंने चारपाई। ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर बंद, क्योंकि थोड़ी देर बैठकर ये ब्लॉग जो बनाया आप तक पहुँचाना है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलिए जी, वीडियो करती हूँ बंद।